बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम। आज की हम लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम कोई ऐसा वर्ब हमें मिल जाता है जो कि जिसके एंड में हमें लगाना पड़ता है एस या हमें लगाना पड़ता है आई ई एस, तो वो कौन से रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जिसकी वजह से कि हमें ये पता लग जाता है कि हम आई ई एस कहाँ लगाएंगे और हम सिर्फ एस जो है वो हम कहाँ पर लगाएंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हम ई एस लगाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है आपका, जबकि हमें लगाना हो एस, अगर कोई भी वर्ब है और वो एंड हो रहा है वाई पर, लेकिन उससे पहले हमारे पास आ रहा है एक वाउल। अगर हमारे पास एक वाउल आ रहा है और उसके बाद वो एंड हो रहा है वाई पर, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो हम उसमें एस ऐड कर देंगे। अब इसकी मिसाल मैं आपको बताती हूँ कि लाइक ये देखिए कि हमारे पास ये वर्ब है बाय। अब ये यू जो है ये वाउल है। अब ये वाउल है तो हम क्या करेंगे, जब हमें सिंगुलर बनाना है, हमें सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम एस लगा देंगे, बी यू वाई एस, बाइस, ये बन जाएगा बाइस। जैसे कि हम आपको एक इसकी मिसाल बता देते हैं, शी बाइस बुक, वो एक किताब खरीदती है। या अगर हम चाहें तो हम इस तरह भी बना सकते हैं कि शी बाइस अ ड्रेस, जो भी चाहें आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, लेकिन जब आप सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसके साथ आप एस लगाएंगे। अगर यही प्रोनाउन हम चेंज कर देते हैं और सिंगुलर थर्ड पर्सन के बजाय हम फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करते हैं या हम सेकंड पर्सन इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें इस एस की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई बाय अ बुक, या फिर मैं ये कहूँ कि वी बाय अ बुक, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है, जब हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो फिर हमें इसके साथ वर्ब की, अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ एस लगाएंगे। और सिर्फ बाइस के साथ ही नहीं, मैं आपको इसकी एक और भी एक मिसाल देती हूँ। ये मजीद हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए। एक हमारे पास मजीद वर्ब है से, इसकी स्पेलिंग पे भी अगर आप गौर करें तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड में वाई है, लेकिन चूंकि वाई से पहले जो है एक हमारे पास वॉल मौजूद है और हमें पता है कि वॉल हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे पास वॉल्स होते हैं। तो जब हमारे पास वाई से पहले अगर हमारे पास एक वॉल होगा तो क्या होगा कि हम जब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो हम एस लगाएंगे। शी सेज, ही सेज, इस तरह। इसी तरह प्ले अगर है तो अगेन ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है वाई से पहले, तो लिहाजा हमारे पास क्या होगा कि हम इसको लिखेंगे प्लेस। तो अगर हमारे पास किसी वर्ब में एंड में वाई आ रहा है और उससे पहले हमारे पास है कोई वर्ब, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सेंटेंस उस वर्ब को वैसा ही रहने देंगे और सिर्फ हम उसके साथ एस जो है एंड में ऐड कर लेंगे। ये बात हम आपको खासकर इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये वाउल नहीं होता, जो उसका सेकंड रूल है जिसको हम अभी करेंगे, अगर ये वाउल साउंड नहीं हो, इसके अलावा कोई कॉन्सोनेंट मौजूद हो, वॉल लेटर नहीं हो बल्कि कोई कॉन्सोनेंट मौजूद हो, तो ये रूल डिफर कर जाता है, वरना हम इसके अलावा बाकी सब में फिर हम एस लगा रहे होते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि रूल नंबर 2 जो है वो क्या है। अब आप ये देखिए कि रूल नंबर 2 है, उसके मुताबिक क्या है कि अगर किसी भी वर्ब के एंड में
वाई आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो लेटर है वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद वाई अगर आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं कि इस वाई को हम चेंज कर देते हैं आई में और हम ऐड कर देते हैं ई एस, यानी कि हम लगा रहे हैं आई ई एस, सिर्फ एस नहीं लगा रहे हैं। जबकि हमने इससे पहले रूल नंबर 1 में क्या देखा था कि अगर वाउल है, यानी कोई भी वाउल है और प्लस वाई है, तो फिर हम ऐड कर रहे हैं वर्ब के साथ एस। जबकि यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं अगर कॉन्सोनेंट है और फिर वाई है तो फिर हम ऐड करेंगे आई ई एस। जैसे आप इसकी मिसाल ले लीजिए कि हमारे पास एक वर्ब है फ्राई, ठीक है। अब इस फ्राई का अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं और सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हम इस वाई को चेंज कर देंगे आई में और इसके साथ हम लगा देंगे आई ई एस। लाइक हम सेंटेंस बनाते हैं शी फ्राइज पोटैटोज। ठीक है, वो पोटैटोज फ्राई करती है। तो हमने क्या किया कि वाई को चेंज कर दिया आई में और उसके साथ हमने ऐड कर दिया ई एस। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। इसी तरह फ्राई के बाद अगर हम कोई और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ट्राई, अगेन देख लीजिए अब यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो लिहाजा अब हम इसको ही से बना लेते हैं, एक जुमला वैसे बना लेते हैं, ही ट्राइज हार्ड, उसने सख्त कोशिश की। तो ये चेंज हो गया आई ई एस में। तो हमारे पास दो रूल्स आ गए हैं यहाँ पर कि इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ब मौजूद है जो कि जिससे पहले कोई वाउल लेटर आ रहा है और बाद में वाई आ रहा है, तो हम वर्ब के साथ क्या करेंगे कि सिर्फ एस लगाएंगे। लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, यानी कि इन 5 के अलावा ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर्स के अलावा कोई और लेटर हमारे पास आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि वाई को हम चेंज कर देंगे आई में और ऐड कर देंगे इसके साथ ये ई एस। तो इस तरह हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ सेंटेंस बन जाएगा। इसके अलावा जो सिंपल हमने एस लगाना है, तो आपके पास कोई सा भी वर्ब है, अगर वो इन 3 रूल्स को जो हमने आपको इससे पहले बताए, जिसमें कि हमने ई एस लगाना था, उसके लिए हमने आपको लेटर्स बताए, फिर हमने आपके लिए ये आई ई एस वाला आई ई एस वाला रूल बताया, फिर हमने आपको एस वाला रूल बताया। इसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो एस को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये रूल्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि कहाँ पर हम ई एस ऐड करते हैं, कहाँ पर हम आई ई एस ऐड करते हैं और कहाँ पर हम एस ऐड करते हैं वर्ब के साथ, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिस की जाए। तो इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और हमारे लिए ज़रूर दुआएं खैर कीजिएगा। और इसी तरह अगर आप हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे और उनमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। स्पेशली टेंसेस के मामले में, टेंसेस की जो पूरी सीरीज़ है, जब हमारी टेंसेस की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम इसकी एडवांस सीरीज़ में आएंगे और जिसमें हम बाकी तमाम दूसरी तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो भी बनाएंगे। अब तक के लिए इतना बहुत काफ़ी है, इसके लिए ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।